आपकी कीमत इस चीज़ से तय नहीं होती कि आप क्या हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कहाँ हैं। नमस्कार, मैं हूँ दीपा त्यागी और लाई हूँ आपके लिए एक और कहानी। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आज की कहानी है एक लड़की की जो कि 18 साल की हो गई थी और आज उसका जन्मदिन था। तो उसके पापा उसे कोई गिफ्ट देना चाहते थे। वो जाते हैं उसके कमरे में और कहते हैं कि बेटा आज मैं तुम्हें कुछ खास देना चाहता हूँ, तो चलो मेरे साथ। बेटी तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और जाती है पापा के साथ। उसके पापा उसको ले जाते हैं गैराज में, जहाँ पर उनकी बहुत ही पुरानी कार खड़ी हुई थी। कार के ऊपर धूल की कई परतें जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। उस कार को देखकर बेटी बोली पिताजी से कि ये है मेरे जन्मदिन का गिफ्ट। तो पिता ने कहा हाँ बेटी, ये मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर देना चाहता हूँ। क्या तुम जानती हो इसकी क्या कीमत है? तो बेटी ने कहा नहीं। उसके फेस से लग रहा था कि वो ये कहना चाहती है कि आखिर इसकी कीमत ही क्या होगी, इतनी पुरानी सी तो कार है। तो उसके पिता ने कहा अगर तुम इसकी कीमत पता लगाना चाहती हो तो किसी कार डीलर के पास जाओ, वो तुम्हें इसका प्राइस बताएगा कि ये कार आखिर है कितने की। बेटी ने वैसा ही किया, एक कार डीलर के पास गई और उसको वो कार दिखाई। तो कार डीलर ने उसको बताया कि मैं तुम्हें इस कार के 5,000 रुपये दे सकता हूँ, क्योंकि इसके काफ़ी पार्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। कुछ पार्ट्स हैं ठीक जिनको हम बेच देंगे, बाकी तो सारा भंगार है। तो ये बात बेटी ने आकर अपने पिता को बताया कि अच्छा अब तुम किसी यूज्ड कार यानी कि चलाई हुई कार को बेचने वाले जो डीलर होते हैं उनके पास जाओ, उससे इसका प्राइस पूछ के आओ। तो बेटी जाती है, कार दिखाती है। तो जो कार का डीलर था, जो यूज्ड कार को बेचते थे, चलाते थे, तो वो कहता है मैं इसके 50,000 रुपये तुम्हें दे सकता हूँ। तो बेटी ने आके ये बात अपने पिताजी को बता दी। तो पिताजी ने कहा अच्छा अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो कारों का शौकीन हो, फिर तुम्हें इसका प्राइस पता के लिए एक ऐसे व्यक्ति का पता लगाया जिसके पास बहुत ही उम्दा किस्म की कार थी। वो कार का शौकीन था, एक से एक विंटेज कार थी उसके पास। तो वो उस कार को उसे दिखाती है। उस कार को देखते ही तो उस व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहता है क्या बात कर रही हो, ये कार तुम्हारे पास है, तुम कितनी लकी हो। इस कार की तो मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दे सकता हूँ। ये कार हर व्यक्ति का ड्रीम होता है कि उसके पास ये वाली कार हो। तुम कितनी लकी हो कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें ये कार गिफ्ट कर रहे हैं। काश ये कार मेरे पास होती। तो मुझे बताओ तुम्हें कितने प्राइस चाहिए इस कार की, मुँह मांगी कीमत देने के लिए मैं तैयार हूँ। कार लवर की बात उस लड़की ने सुनी तो बहुत हैरान रह गई। सारी बातें आकर अपने पिताजी को बताई। तो पिताजी ने कहा कुछ समझी, तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट ये कार नहीं बल्कि ये सीख है कि तुम्हारी सही परख सही जगह पर होती है। तुम्हारे अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, कितने गुण हैं। अगर इस चीज़ की सही कदर जानना चाहते हो तो सही जगह का होना आवश्यक है। जैसे कि एक हीरे की परख एक चोरी ही कर सकता है, वो ही बता सकता है इसके गुण, इसके कलर, इसकी कीमत। हो सकता है इसी के अंदर बहुत सारे गुण हो, बहुत सारी क्वालिटीज़ हो, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर लोगों को आपके गुणों की कदर नहीं है तो कभी भी आपकी तारीफ नहीं करेंगे, कभी आपके लिए अच्छा नहीं बोलेंगे। क्योंकि सही चीज़ की परख, सही हीरे की परख तो एक जोड़ी को ही होती है। आपके गुणों की परख तो वो ही निकाल सकता है जिसको सच में आपके गुणों के बारे में पता। अगर कभी कोई आपको ये एहसास दिलाए कि आप किसी लायक नहीं हैं, तो ज़रा सोचिए क्या आप सच में ऐसे हैं या फिर आप किसी सही जगह पर नहीं हैं। आप सही जगह का चुनाव कीजिए, क्योंकि जो आपके गुण हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, वो केवल एक जोड़ी ही परख सकता है। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखें और अपने गुणों को ऐसे ही निखारते रहें और अपनी क्वालिटीज़ को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। नमस्कार।